हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रथम नीट मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉजिक गेट पढ़ने वाले हैं। बेटा नीट 2025 में 100% आपको एक क्वेश्चन मिलना है। 2024 में 2 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में मिलना ही मिलना है और 4 मार्क्स आपके पक्के, ये मेरी गारंटी है ना। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। गेट क्या होते हैं, गेट्स के बारे में हमें पढ़ना है, क्लियर है। चलिए तो हम आते हैं टॉपिक पे। गेट समझने के लिए सबसे पहले बेटा हमें समझना पड़ेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, जितनी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है। अब ये देखिए, यहां से नाम से समझ में आ रहा है लॉजिक गेट। लॉजिक मतलब क्या, कुछ ना कुछ मैजिक होगा गेट, ठीक है ना। तो लॉजिक गेट यानी हमेशा लॉजिक से काम चलेगा, क्लियर है। चलिए तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, अब ये जितनी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उन सब में किसका यूज होता है, गेट का यूज होता है। किसका यूज होता है, गेट का। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है ना। टीवी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आ गई बात समझ में, ठीक है ना। डिजिटल टीवी भी आजकल आने लगे, डिजिटल टीवी, क्लियर है। कैलकुलेटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब कैसे डिवाइस है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, ठीक है ना। तो इनमें सब में किनका यूज किया जाता है, गेट का यूज किया जाता है। और गेट किस पे बेस्ड होता है, बाइनरी नंबर पे बेस्ड होता है। जितनी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है वो सब के सब किस पे वर्क करती है, बाइनरी नंबर पे। बाइनरी नंबर क्या होता है, 1 0, 2 डिजिट होती है, जिसमें ओनली क्या होती है, 2 डिजिट, 1 और 0, उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर। और हम क्या जानते हैं, डेसिमल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो हम जो जानते हैं सिस्टम, वो कौन सा जानते हैं बेटा, डेसिमल नंबर सिस्टम। और ये कौन सा सिस्टम पे वर्क करता है बेटा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी डिवाइसेस होती है वो सारी की सारी किस पे बेस्ड होती है बेटा, बाइनरी नंबर सिस्टम पर। सारी की सारी किस पे बेस्ड होती है बेटा, बाइनरी नंबर सिस्टम पर। आ गई बात समझ में। चलिए तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जरा देखिएगा, डेसिमल नंबर क्या बोलना चाह रहा है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अ डेसिमल नंबर सिस्टम वी हैव 10 डिजिट। कितने डिजिट होती है, 10 डिजिट। किस पे बेस्ड होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होती है, 0 से लेके 9 तक। जिसका बेस कितना होता है, जिसका बेस कितना होता है बेटा, उनका बेस क्या होता है, 10 होता है, ठीक है ना। बेस कितना होता है, 10 होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। फॉर एग्जांपल 1971, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1000। तो ये हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि 1971, एक्चुअल में इसको ऐसा नहीं पढ़ा जाता। कैसे पढ़ा जाता है, 1971, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 10। तो बेस 10 के रूप में पढ़ने का सही तरीका होता है। तो कैसे लिखते हैं बेटा, तो जरा देखिएगा, इसका होता है बेस 10। तो अगर मैं इसको बेस 10 में कन्वर्ट करूं, 1000 को ऐसा लिख सकता हूं 1 इंटू 10 टू द पावर 3। 900 को ऐसा लिख सकता हूं 9 इंटू 10 टू द पावर 2। अरे है ना, 10 टू द पावर 3 मतलब 1000, 9 इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब 100, 100 इंटू 9 कितना हो गया, 900। 7 इंटू 10 टू द पावर 1 और 1 इंटू 10 टू द पावर 0। G1 में किसी की पावर 0 हो, 2 की पावर 0, x की पावर 0, 4 की पावर 0 हो, t की पावर 0, किसी की पावर 0, इन सब की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1। क्या होती है इन सब की वैल्यू बेटा, हमेशा 1 होती है, क्लियर है। तो ये सही लिखने का तरीका होता है। आ गई बात समझ में। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इसको क्या कहते हैं, MSD। इसको क्या कहते हैं बेटा, LSD, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है ना। तो बाइनरी नंबर सिस्टम किस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। इनका बेस 10 होता है, क्या होता है, 0 से लेके 9 तक। ये क्या होते हैं, ये सारे नंबर सिस्टम हम जिसको हम जानते हैं। जैसे आप कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में आप क्या लिखते हो, 2 + 2, या आपने लिखा 2 + 6, कैलकुलेटर ने क्या बताया, 8। अब कैलकुलेटर को नहीं पता है 2 क्या होता है, ये 6 क्या होता है, ये किसे पता है, हमें। हमें कौन सा सिस्टम पता होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। कैलकुलेटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो किस पे बेस्ड होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे। तो वो क्या जानती है, केवल 1 और 0। तो कैलकुलेटर के अंदर 2 का कोई ना कोई बाइनरी कोड होगा,
कुछ भी हो सकता है, 2 का कोई ना कोई बाइनरी कोड होगा, ऐसे 6 का कोई ना कोई बाइनरी कोड होगा, ठीक है ना। तो वो इन दोनों को सम करके हमें बताती है और उसका रिजल्ट क्या आता है 8, तो वो भी बाइनरी नंबर में होता है और हमें दिखता कौन से नंबर में, डेसिमल नंबर में, क्योंकि हम कौन सा नंबर जानते हैं, डेसिमल नंबर। आई मेरी बात समझ में? तो मैं समझाना यही चाह रहा हूं, हम लॉजिक गेट के लिए पहले थोड़ा सा बहुत बेसिक सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक समझेंगे, ठीक है ना। तो 2 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। हम कौन सा जानते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। कहां से कहां होता है, 0 से लेकर 9 तक। बेस कितना होता है, 10। आ गई बात समझ? सही तरीका क्या है, 1971 नहीं, 1971, क्योंकि बेस क्या होना चाहिए, 10 बेस होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, एमएसडी, इसको क्या कहते हैं, एलएसडी। ये क्या होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये क्या होती है, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। चलिए नेक्स्ट बेटा, बाइनरी नंबर सिस्टम। जितनी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है वो सारी की सारी किस पे बेस्ड होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम पर बेस्ड होती है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम विच हैज ओनली 2 डिजिट, जिसके पास कितनी डिजिट होती है, 2 डिजिट। कौन कौन सी, लो एंड हाई। लो को क्या कहते हैं, 0, हाई को क्या कहते हैं, 1। यानी जितनी भी बाइनरी नंबर सिस्टम पे जो बेस्ट डिवाइसेस है वो केवल 2 ही नंबर पे काम करती, किस पे, 1 और 0। लैपटॉप हो गया, कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल हो गया, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सारी की सारी किस पे बेस्ड होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे। और बाइनरी नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट होती है, ओनली 2 डिजिट होती है, जिनका बेस कितना होता है, 2। जैसे ये 61 है, डेसिमल में बेस क्या लिखा हुआ है, 10। ये 61 का क्या है, बाइनरी कोड। आ गई बात समझ में? ये 61 का क्या है, मतलब हम लिखते हैं 61, कंप्यूटर क्या पढ़ता है, 4 टाइम 1 0 1। 61 का बाइनरी कोड 4 टाइम 1 0 1। आ गई बात समझ में? चलिए, तो बेस कितना होता है बेटा इसका, बेस 2 होता है। अरे हाँ या ना, बेस कितना होता है हमारे पास, बेस 2 होता है। चलिए अब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो बेटा एक कॉलम बनाना है, ये है 2। अब बाइनरी का बेस 2 है, डेसिमल का बेस 10 है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो जरा देखिए 2 और 61, तो डिवाइड कीजिए, कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 30 टाइम में क्या आएगा, 60। बचेगा क्या, रिमाइंडर 1। अब 2 से कितने टाइम में डिवाइड हो रहा है, 15। बचेगा कितना, 1। अब 2 से कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 7। बचेगा कितना, 1। अब 2 से कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 3। बचेगा कितना, 1। अब 2 से कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 1। बचेगा कितना, 1। अब जब यहां 1 आ जाए और यहां भी 1 आ जाए, तो इस 1 को एक स्टेप और बढ़ा दो, यहां 0 लिख दो और यहां क्या लिख दो, 1। आ गई बात समझ में? सॉरी, यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। 2 से 30 टाइम डिवाइड हुआ तो आया 60, रिमाइंडर बचा 1। 2 से 15 टाइम कितना आया, 30, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 0। अब ये लिखने का तरीका होता है एमएसडी टू एलएसडी। कैसे लिखते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। कैसे लिखते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी 61 का बाइनरी कोड क्या होगा, 1 1 1 1 0 1, यानी 4 टाइम 1 1 0 1। बेस कितना, 2। ये क्या आ गया, 61 का बाइनरी कोड। चलिए एक और मैं कोई बता देता हूं, मान लेते हैं 31 का बेस 10 है, इसको आपको बाइनरी बदलना है, ठीक है ना। किसमें बदलना है, बेस 2 में। तो यहां क्या है देखते हैं, ये 31 बेटा, ये रिमाइंडर 2 से डिवाइड करो, 2 से कितने टाइम, 15। बचेगा कितना, 1। अब 2 से कितने टाइम, 7। बचा कितना, 1। अब 2 से कितने टाइम, 3। बचा कितना, 1। अब 2 से कितने टाइम, 1। बचा कितना, 1। अब इसको 1 बनाने के लिए 0, यहाँ 1। तो इसका बाइनरी कोड कितना आ गया हमारे पास, 1 1 1 1 1। यानी क्या लिख सकते हैं, 31 का बेस 10 है। आ गई बात समझ में? तो इसका बाइनरी कोड कितना आएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। 5 टाइम 1 इंटू 2। कैसे लिखने का तरीका है, एमएसडी टू एलएसडी, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। आ गई मेरी बात समझ में?
तो बेटा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है सारी की सारी किस पे बेस्ड होती है, बाइनरी नंबर पर बेस्ड होती है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं ताकि आपको गेट में आनंद आ जाए। चल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट, अब बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बाइनरी का बेस 2 है, डेसिमल का बेस 10 है, तो ये मैंने 61 का बाइनरी कोड लिखा, अब इससे 61 आना चाहिए, तो जरा देखिए 1 1 1 1 0 1, इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इसको कहते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो जरा देखिए, अब डेसिमल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 1 से नहीं, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5, यानी इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस इसको 0 1 2 3 4, यहां 4 आ रहा, 1 इंटू 2 की पावर 4। अब इसको देखें 0 1 2 3, 1 इंटू 2 की पावर 3, इसको देखें प्लस 0 1 2, 1 इंटू 2 की पावर 2। आ गई मेरी बात समझ में, इसको देखें 0 इंटू 2 की पावर 1, इसको देखें 1 इंटू 2 की पावर 0। 2 की पावर 1 कितना हो गया बेटा 32, 2 की पावर 4 कितना हो गया बेटा 16, 2 की पावर 3 कितना हो गया बेटा 8, 2 की पावर 2 कितना हो गया बेटा 4, 0 इंटू 2 की पावर 1 कितना हो गया बेटा 2, 1 इंटू 2 की पावर 0, जीवन में किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो ये आ गया हमारे पास 32, ये आ गया हमारे पास 16, ये आ गया हमारे पास 8, ये आ गया हमारे पास 4, ये आ गया हमारे पास 0, ये आ गया हमारे पास। अब ऐड कर लो 16 4 20 41, यानी ऑलमोस्ट क्या आ गया 61, यानी किसका बाइनरी कोड था 4 टाइम 101, किसका बाइनरी कोड था 61 का बाइनरी कोड था। आ गई मेरी बात समझ में, बाइनरी से डेसिमल, और इसके पहले हमने क्या देखा डेसिमल से बाइन, क्लियर है। चल अब देखिए वोल्टेज सिग्नल, दो टाइप के वोल्टेज सिग्नल होते हैं, पहला एनालॉगी वोल्टेज सिग्नल, मतलब क्या एसी, किसकी बात हो रही है एसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घर में लाइट आती है कौन सी लाइट होती है एसी, और जो मोबाइल से लाइट जलाते हैं कौन सी लाइट हो गई डीसी, मोबाइल का फ्लैश जलाते हो तो कौन सी लाइट हो गई है डीसी लाइट। तो जो एसी लाइट होती है इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है, एक बार साइकिल में पॉजिटिव में भी जाती है और नेगेटिव में भी, लेकिन जो डीसी करंट होता है वो हमेशा या तो हाई वैल्यू बताएगा एक साइकिल में, या एक साइकिल में लो वैल्यू बताएगा, मतलब हाई वैल्यू या तो पॉजिटिव में बता सकता है या हाई वैल्यू नेगेटिव में बता सकता है। जरा देखिए ग्राफ से समझाता हूं, तो अगर हम एसी का वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ देखें तो बेटा ये एक साइकिल, ये दूसरी साइकिल, यहां से यहां ये क्या हो गई 1 साइकिल, तो एक साइकिल में एक बार पॉजिटिव में गया और एक बार नेगेटिव में, मतलब पॉजिटिव में भी मैक्सिमम वैल्यू बता दी वोल्टेज की और नेगेटिव में भी, इसको क्या कहते हैं एसी करंट, पॉजिटिव बता रहा 0 बता रहा नेगेटिव बता रहा। बट अगर डीसी होता, डिजिटल वोल्टेज सिग्नल डीसी होता, तो डीसी में क्या होता एक साइकिल में, ये देखिए पॉजिटिव में मैक्सिमम हाई वैल्यू और ये लो वैल्यू, ओनली क्या बताएगा हाई वैल्यू और लो वैल्यू, या फिर नेगेटिव में हाई फिर लो वैल्यू -V0। आ गई बात समझ में, मतलब ये एक साइकिल में एक ही वैल्यू बता पाएगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा कैसे होती है कांस्टेंट होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा कैसे होती है कांस्टेंट होती है ना, वो वेरी नहीं करती, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करती है एक साइकिल में वेरी करती है, पॉजिटिव में भी होती है नेगेटिव में भी होती है ना, मतलब यहां पर हम पॉजिटिव वैल्यू भी देख सकते हैं, पॉजिटिव में मैक्सिमम भी देख सकते हैं, 0 भी देख सकते हैं, नेगेटिव भी देख सकते हैं और नेगेटिव में मैक्सिमम, और यहां पर ओनली हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, क्योंकि किस पे बेस्ड होती है बाइनरी नंबर सिस्टम पर, और बाइनरी नंबर सिस्टम किस पे वर्क करता है 1 और 0 पर, 1 का मतलब हाई वैल्यू 0 का मतलब लो वैल्यू। चल तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पे लॉजिक गेट। व्हाट इज अ लॉजिक गेट,
ठीक है ना। तो ये कोई मैजिक एजिक नहीं है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें लॉजिक गेट का यूज करते। क्यों यूज करते बताइए, क्यों यूज करते? क्योंकि बेटा हमें कभी सर्किट से हाई पोटेंशियल भी चाहिए होता है, कभी लो पोटेंशियल भी चाहिए होता है, या कभी आउटपुट कराना भी होगा, कभी नहीं भी कराना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैं बात समझाता हूं। आप मोबाइल यूज कर, तो आपकी बैटरी यूज हो रही है, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अब आपने मोबाइल को बंद करके पॉकेट में रख लिया, तो क्या मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है? चालू है तो हो तो रही है। लेकिन जब आप यूज कर रहे थे तो ज्यादा बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, क्योंकि आप जो ऐप रन कर रहे थे वो ऐप कुछ ना कुछ बैटरी खा रहा हो। अब आपने मोबाइल को जेब में रख लिया पर मोबाइल चालू है, तो केवल चालू होने की वजह से जितनी बैटरी डिस्चार्ज होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। पर क्या कोई ऐप की वजह से डिस्चार्ज होना चाहिए मोबाइल, ऐप के रन होने की वजह से? नहीं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो हम क्या करते हैं, गेट लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, गेट लगा देते हैं कि जब हमें रिक्वायरमेंट हो तब आउटपुट मिले, जब हमें रिक्वायरमेंट ना हो तब आउटपुट ना मिले। आ गई बात समझ में? चलिए अभी हम समझते हैं। तो लॉजिक गेट क्या होता है? द डिजिटल सर्किट दैट कैन बी एनालिज्ड विद द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा इज कॉल्ड लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट। अ लॉजिक गेट हैज टू या मोर इनपुट बट ओनली वन आउटपुट। ये दो इनपुट लेते हैं और एक सिंगल आउटपुट बताते हैं। दूसरी डेफिनेशन, लॉजिक गेट आर बिल्ट यूजिंग द सेमीकंडक्टर डायोड एंड ट्रांजिस्टर। किससे मिलकर बना होता है? ट्रायोड होता है, ठीक है ना। कैसे डिवाइस होती है? ट्रायोड, जिसका नाम हमने क्या रख दिया है? लॉजिक गेट। किस किस से मिलकर बनी होती है? सेमीकंडक्टर, डायोड एंड ट्रांजिस्टर से मिलकर जो बनी डिवाइस है उसका नाम हम क्या कहते हैं? लॉजिक गेट। बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप के, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। कितने टाइप के होते हैं बेटा? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। चल, क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है ना। दो इनपुट लेता है, एक इनपुट देता है। लॉजिक गेट में क्या बताता है? लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। किससे मिलकर बना होता है? सेमीकंडक्टर, डायोड एंड ट्रांजिस्टर। चलिए, अब साइंटिस्ट है बाय जॉर्ज बुली, ठीक है ना, साइंटिस्ट का नाम है बाय जॉर्ज बुली। अ लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंट बाय अ बुलियन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या शो करते हैं? बुलियन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज यूज्ड फॉर डिजिटल सिग्नल शोइंग बाय बाइनरी नंबर। इसलिए यूज्ड किया जाता है इनका डिजिटल सिग्नल को शो करने के लिए। किस फॉर्म में शो करते हैं? बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर मतलब लो वैल्यू हाई वैल्यू, लो वैल्यू हाई वैल्यू। आ गई मेरी बात समझ में? डिफरेंट नेम फॉर डिजिटल सिग्नल। अब लो और हाई दो इनपुट देते हैं, या तो लो वैल्यू बताएंगे हाई। लो को हम जीरो बोल सकते हैं, लो को हम ऑफ बोल सकते हैं, लो को हम डाउन बोल सकते हैं, लो को हम ओपन बोल सकते हैं, लो को हम अनएक्साइटेड बोल सकते हैं, लो को हम फॉल्स बोल सकते हैं, लो को हम नो पल्स बोल सकते हैं, लो को हम नो बोल सकते हैं। और वन का मतलब हाई वैल्यू, ऑन, अप, क्लोज, एक्साइटेड, ट्रू, पल्स, यस। वन लिखा है, ऑन लिखा है, अप लिखा है, क्लोज लिखा है, एक्साइटेड लिखा है, ट्रू लिखा है, पल्स लिखा है, यस लिखा है, सबका मतलब वन। ऑफ लिखा है, डाउन लिखा है, ओपन लिखा है, अनएक्साइटेड लिखा है, फॉल्स लिखा है, नो पल्स लिखा है, नो लिखा है, सबका मतलब जीरो। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है ना। ये दो इनपुट देते हैं, हाई और लो। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ गेट। तो बेसिक तीन टाइप्स के गेट होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। पहले हम बात कर रहे हैं बेटा और गेट। और गेट में सबसे पहले हम बात करें किसके? लॉजिकल सिंबल की। किसकी बात कर रहे हैं? लॉजिकल सिंबल। तो बेटा इसका जो लॉजिकल सिंबल होता है वो फिश के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? फिश। फिश सबने देखी होगी, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसा कुछ होता है। ऐसा कितने इनपुट लेता है ये? दो इनपुट। कौन कौन से? माना ए इनपुट और ये बी इनपुट। कितना आउटपुट देता है? एक आउटपुट। कितना? वाई। ठीक है ना। तो ए और बी क्या है? इनपुट। वाई क्या है हमारे पास? आउटपुट। ए और बी क्या है? इनपुट। और वाई हमारे पास क्या है बेटा? आउटपुट। ए और बी हमारे पास क्या है? इनपुट सिग्नल। ये क्या है?
इनपुट सिग्नल, ये क्या है, आउटपुट सिग्नल। कितने इनपुट लेगा, 2 इनपुट। कितना आउटपुट देगा, 2। अब आउटपुट में क्या देगा, तो इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है y बराबर a प्लस बी, क्या होता है, y बराबर a प्लस बी। ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना है। कैसा सिंबल, फिश के जैसा। कितने इनपुट लेता है, 2। कितने आउटपुट देता है, a। आउटपुट में क्या बताता है, y। इनपुट में क्या लेता है, a और p। इसका बुलियन एक्सप्रेशन कितना होगा, y बराबर a प्लस बी। इसको क्या करना है, याद करना है, लर्न। आई बात समझ में। चल, अब ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या है, तो ये इनपुट सिग्नल है और ये हमारे क्या है बेटा, आउटपुट सिग्नल है ना। तो इनपुट में ए और बी ले रहा और आउटपुट में हमें क्या बता रहा है, इनपुट में ए और बी ले रहा है और आउटपुट में हमें क्या बता रहा है, ए प्लस बी। क्या बता रहा है बेटा, ए प्लस बी, ये आउटपुट है ना। अब ट्रूथ टेबल में जैसे बना रहा हूं वैसे याद, पहले वाले को हमने लो इनपुट दिया, दूसरे वाले को भी लो इनपुट दिया, फिर पहले वाले को लो, दूसरे वाले को हाई, फिर पहले वाले को हाई, दूसरे वाले को लो, फिर दोनों को हाई है। देखिएगा, ये था हमारे पास ऑर गेट, ऐसा फिश का जैसा। कितने इनपुट ले रहा था, 2। कौन कौन से, ए और बी। ये क्या लगाया बेटा, y। तो आउटपुट में हमें क्या बताएगा, y बराबर a प्लस बी। तो जब हमने a को 0 दिया, b को 0 दिया, अब 0 की जगह में क्या लिख सकता था, ओपन। ओपन या क्या लिख सकता था, नो या नो, कुछ भी है। तो जब a को 0 दिया, b को 0 दिया, तो 0 प्लस 0 0। आउटपुट में भी क्या मिला, 0। अब a को 0 और b को 1, तो 0 प्लस 1 कितना आ गया, 1। यानी ए को लो, बी को हाई इनपुट दिया, तो इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 1। अब ए को हाई, बी को लो, तो 1 प्लस 0 कितना होगा, 1। अब ए को भी हाई और बी को भी हाई, तो 1 प्लस 1 11 नहीं रे बाबा, कितना होगा यहां, 1। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1 प्लस 1 क्या होगा, 1, क्योंकि कौन सा एडिशन है, बाइनरी एडिशन। तो ऑर गेट की ट्रुथ टेबल याद हो गई, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 पे 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। यानी चाहे, अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, चाहे दोनों इनपुट लो हो, आउटपुट लो, एक इनपुट लो हो, एक इनपुट हाई हो, आउटपुट 1, एक इनपुट हाई हो, एक इनपुट लो हो, आउटपुट 1, दोनों इनपुट हाई हो, आउटपुट 1। कौन सा गेट, और गेट। समझ में आया, कौन सा गेट, और गेट। तो 2 लो इनपुट हो, 2 लो इनपुट हो तो भी लो इनपुट देगा, एक लो हो एक हाई हो तो भी हाई, दोनों हाई हो तो भी हाई। तो ऐसा कौन सा गेट होता है, और गेट। तो और गेट बेटा हमें क्या बताता है, नोट करके हम ध्यान रखेंगे। और गेट हमें क्या बताता है, 3 हाई वैल्यू, एक लो वैल्यू। लो वैल्यू कब आती है, बोथ इनपुट आर लो, जब दोनों इनपुट कैसे हो, लो। और हाई वैल्यू कब आती है बेटा, बोथ इनपुट हाई, बोथ इनपुट हाई, या वन इनपुट हाई एंड अदर लो। आ गई मेरी बात समझ में, क्लियर है। ये क्या है हमारा, एमएस स्टार पॉइंट मनीषा स्पेशल डोज। तो और गेट क्या देता है, 3 हाई वैल्यू एक क्या लो वैल्यू। लो कब बताता है, जब दोनों इनपुट लो हो। हाई कब बताता है, चाहे कोई एक हाई हो चाहे कोई एक लो हो,
चाहे दोनों हाई हो, लो हाई पे हाई, हाई हाई पे हाई। नेक्स्ट वेव डायग्राम, बहुत सिंपल सा है, जरा देखिएगा आप वेव डायग्राम। तो बेटा वेव डायग्राम की अगर हम बात करें, ये हमारे पास T1 टाइम, ये हमारे पास T2 टाइम, ये हमारे पास T3 टाइम, ये हमारे पास T4, ये हमारे पास A इनपुट सिग्नल, ये हमारे पास B इनपुट सिग्नल, ये क्या है इनपुट सिग्नल, ये भी क्या है इनपुट सिग्नल, ये हमारे पास आउटपुट कितना आ रहा है A प्लस B, ये क्या है आउटपुट सिग्नल। आ गई बात समझ में? अब A को हमने दिया 0, A को हमने क्या दिया A को हमने क्या दिया 0, B को भी क्या दिया 0। तो बेटा 0, A को 0 B को 0, 0 प्लस 0 कितना है 0। फिर हमने A को क्या दिया 0, B को क्या दिया 1। तो बेटा 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, यानी हाई वैल्यू। फिर हमने A को क्या दिया बेटा T3 टाइम में हाई, B को क्या दिया 0। तो बेटा 1 प्लस 0 क्या आएगा 1। आई मेरी बात समझ में? फिर हमने A को क्या दिया हाई वैल्यू, B को क्या दी B को क्या दिया B को भी हाई। तो बेटा 1 प्लस 1 वापस से क्या आ जाएगा, दोनों लो पे लो, एक लो एक हाई पे हाई, एक हाई एक लो पे हाई, दोनों हाई पे हाई, यानी 3 हाई वैल्यू एक लो वैल्यू। तो वेव डायग्राम तो आपको ऐसी वेव बना के दे देगा और आपको पहचानना रहेगा कौन सा गेट। अच्छा एक बात, आप टू टेबल हमेशा ऐसे मत रटना, बच्चा रटता है 0 0 0 1 1 0 1 1, बोले 0 1 1 1। आई मेरी बात समझ में? बच्चा ऐसा रटता है। अब मैं इसी टेबल को ऐसा कर दूं तो फिर क्या होगा जरा देखिए। तो मैं इसी टेबल को अगर मैं इसी टेबल को ऐसा बना दूं तो 1 1 1 0 0 1 0 0। अब 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 ये A है, ये B है, ये Y का मतलब 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। आ गई बात समझ लो हमें कैसे याद रखना है। 3 हाई वैल्यू एक लो वैल्यू, हाई पे हाई, हाई लो पे हाई, लो लो पे लो, कौन सा गेट और। चलिए तो हमने क्या क्या देख लिया बेटा, सिंबल देख लिया फिश के जैसा, बुलियन एक्सप्रेशन देख लिया y बराबर a प्लस बी। फिर हमने क्या देख लिया ट्रूथ टेबल है ना, 3 लो वैल्यू एक हाई वैल्यू। फिर हमने क्या देख लिया वेव डायग्राम। अब हम क्या देख रहे हैं सर्किटल डायग्राम। तो अगर और गेट है तो आपको सर्किट डायग्राम से भी पहचानते आना चाहिए। अगर दो सीधे डायोड कनेक्ट है, क्या बोला मैंने, अगर दो सीधे डायोड कनेक्ट है और उनसे अगर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, ये कौन से गेट का होगा, ये लोड रेजिस्टेंस, ये आउटपुट, ये ए और बी। कैसे डायोड है सीधे डायोड D1 और D2। तो किसका डायग्राम हो गया और गेट। दो सीधे डायोड एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनसे कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट है, कैसा डायग्राम हो गया और गेट। कैसा सर्किट है हमारे पास और गेट का सर्किटल डायग्राम। चलिए इलेक्ट्रिकल एनालॉग, ये बड़ा सिंपल है ना, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिकल एनालॉग बेटा एक बटन ये है कि, दूसरी बटन ये है, और इससे हम एक लट्टू जोड़ देंगे।
ठीक है ना, ये क्या है बेटा, बल्ब। आगे बात सुनो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल। ये बैटरी का हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारे पास क्या है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल। ये दो हमारे पास की है, ए और। अब यहां से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो किसी भी सर्किट में करंट कब रोटेट होता है, जहां से निकला वहीं घूम के आ रहा है। जैसे ये बैटरी है, तो यहां से करंट जा रहा आई, तो वापस घूम के कहां आएगा, यहीं। आ गई मेरी बात समझ में? चल, तो ये इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉगी डायग्राम होता है। दो बटनें होती है, यानी जिनको हम क्या बोलते हैं, की 1 और की 2। तो की ए और की बी एक दूसरे के कैसे कनेक्ट होती है, पैरेलल कनेक्ट होती है। कैसे कनेक्ट होती है, पैरेलल। उनसे हम क्या जोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, उसके साथ क्या जोड़ते हैं, एक्सटर्नल बैटरी जोड़ देते हैं, जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब यहां से करंट जा रहा है, करंट को जाने के दो रास्ते, I1 इधर, I2 इधर। माना इधर गया I1, इधर कितना गया I2। तो यहां से जब आ रहा होगा तो कौन आ रहा होगा, इधर से I1, इधर से I2। तो I1 प्लस I2 को ही हम क्या कह रहे हैं, I। तो अगर लाइट के पास करंट आ रहा है मतलब लाइट जलेगा, और लाइट के पास करंट नहीं आ रहा है तो लाइट जलेगा नहीं। अब सुनिए, तो हम इसकी टेबल बनाते हैं। तो हम इसकी क्या बनाते हैं, टेबल। जरा सुनिएगा ध्यान से। ये हमारे पास क्या है बेटा, ए स्विच। ये हमारे पास क्या है, बी स्विच। और ये हमारे पास क्या है, बल्ब, जिसको हमने क्या बोला है, आउटपुट। ये क्या हमारे पास, स्विच। ये हमारे पास क्या है, स्विच ए। ये हमारे पास क्या है, स्विच बी। अब सुनिए, अगर ये दोनों वायर ओपन है, 0 0 मतलब ओपन, इसको भी ओपन रखूं और इसको भी कैसा रखूं, ओपन। तो मुझे बताओ, क्या यहां से करंट जा पाएगा, क्या यहां से करंट जा पाएगा, क्या लट्टू के पास करंट पहुंचेगा? फिर सुन, ये भी ओपन है, ये भी वायर ओपन है, तो क्या यहां से करंट जा पाएगा, नहीं। क्या यहां से करंट जा पाएगा, नहीं। क्या और कोई रास्ता, तो करंट यहां से आएगा, यहां तक जाएगा पर आगे नहीं जा पाएगा। इधर यहां से यहां तक आएगा पर आगे नहीं जा पाएगा। मतलब लाइट के पास करंट जा ही नहीं रहा। जब लाइट के पास करंट जा ही नहीं रहा है तो बल्ब कैसा होगा, ओपन। ओपन का मतलब यहां क्या, लाइट जला नहीं, लो इनपुट। अरे अभी बताया था ना, ओपन मतलब क्या, लो इनपुट। चल, अब मान लो इसको लो ही दे और इसको हाई दे, मतलब इसको हम क्या कर दे, क्लोज। ये ओपन है, इसको हमने क्या कर दिया, इस वायर को क्लोज कर दिया। तो करंट यहां से जाएगा और क्या आगे जा पाएगा, इस वायर से आगे जा पाएगा। यहाँ पे की कैसा, वायर कैसा है, ओपन वायर है, तो यहां से करंट आगे नहीं जाएगा। लेकिन करंट यहां से तो जा सकता है, तो यहां से जाएगा और कहां जा जाएगा, यहां से जाएगा करंट, ऐसे ऐसे। लाइट के पास करंट आ गया मतलब लाइट जल गया, यानी क्या हो गया, क्लोज। अब इसको क्लोज कर दें और इसको ओपन कर दें, तो बेटा यहां से करंट जाएगा मुझे से दो रास्ते। अब करंट इधर से जाने की कोशिश करेगा तो ये वायर तो ओपन है, यानी इस ब्रांच में कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा करंट किससे पास हो जाएगा, ये वाला वायर क्या है, क्लोज। तो यहां से पूरा पास हो जाएगा, यहां तक आएगा, वापस घूम के कहां आना है, नेगेटिव। लाइट के पास करंट आ गया, लाइट के पास करंट आ गया मतलब क्लोज, क्लोज यानी हाई वैल्यू। अब मान लो दोनों को क्लोज कर दे, दोनों को कैसा कर दे, क्लोज। दोनों को कैसा कर दे, क्लोज। तो जरा देखिए, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, तो कुछ करंट यहां से जाएगा, कुछ करंट यहां से जाएगा। पर यहां पर जब करंट आएगा तो ये वाला करंट भी आएगा, ये वाला करंट भी, तो टोटल करंट आई आएगा। तो वापस से लाइट के पास क्या आ गया, करंट। जब लाइट के पास करंट आ गया है मतलब लाइट जल गया, और लाइट जल गया मतलब हाई वैल्यू। कुछ पल्ले पड़ा, अरे भाई जीरो का मतलब, ओपन का मतलब क्या होता है, 0 0 0 0 पे 0, इसका मतलब 0 1 1, इसका मतलब 1 0 1, इसका मतलब 1 1। आ गई 3 हाई वैल्यू और एक, 3 हाई वैल्यू और एक
लो वैल्यू। तो ये कहानी किसकी थी बेटा, और गेट की। ये कहानी किसकी थी बेटा, और गेट की। तो मेरे हिसाब से आपके सभी बेसिक फंडामेंटल क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। चल अब हमारे पास क्या आता है, एंड गेट। कौन सा गेट, एंड गेट। एंड गेट मतलब डॉक्टर लखन सर, ये क्या कहानी है तो समझिएगा। एंड गेट का लॉजिकल सिंबल कैसा होता है, डॉक्टर लखन सर। तो आपने लखन सर को देखा होगा, ये टमी निकली हुई है ऐसे। आ गई बात समझ में। तो एंड गेट कितने इनपुट लेता है, एक दो इनपुट लेता है। कितने आउटपुट देता है, एक आउटपुट। ये क्या है, आउटपुट सिग्नल। ये हमारे पास क्या है, आउटपुट सिग्नल। ये हमारे पास क्या है, इनपुट सिग्नल। कितने इनपुट लेता है एंड गेट, दो। कितना आउटपुट देता है, एक। कैसे दिखता है, डॉक्टर लगन सर की तरह ऐसे, ठीक है ना। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, ए डॉट बी। क्या होता है बेटा, ए डॉट बी। याद रखिएगा, लर्न ए डॉट बी। चलिए ट्रूथ टेबल, इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल। तो अगर मैं ए को 0 दूं, बी को भी 0 दूं, यानी दोनों को लो इनपुट दूं, फिर इसको लो इसको हाई, इसको हाई इसको लो, और दोनों को हाई। तो जब मैंने दोनों को लो इनपुट दिया तो यहां आउटपुट में क्या मिलता है, ए डॉट बी। क्या मिलता है, ए डॉट बी। दिख रहा है ना, क्या मिलता है, ए डॉट बी। तो जब दोनों को लो दिया तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1। यानी एंड गेट 3 लो वैल्यू बताता है, एक हाई वैल्यू बताता है, और गेट 3 हाई वैल्यू बताता है, एक लो वैल्यू। तो ये क्या दे रहा है हमें, ये क्या हमें बता रहे हैं, 3 लो वैल्यू, एक हाई वैल्यू। आ गई बात समझ में, एक हाई वैल्यू। आ गई बात समझ में, 3 लो वैल्यू। हाई कब बताता है, जब बोथ इनपुट सिग्नल आर हाई। जब दोनों इनपुट सिग्नल, जब दोनों इनपुट सिग्नल कैसे हो, हाई, तब क्या देगा, हाई वैल्यू। लो कब बताता है, बोथ इनपुट सिग्नल लो या वन इनपुट लो। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई। एम स्टार लगा लीजिएगा, ये स्पेशल डोज है, ठीक है ना। दोनों लो पे लो, एक लो पे लो, दोनों हाई पे हाई, तो 3 लो वैल्यू ए हाई। चलिए वेव डायग्राम, उम्मीद है सारे लोग समझ चुके होंगे अब। ये ए, ये बी, ये वाई। ये क्या है, इनपुट सिग्नल। ये क्या है, इनपुट सिग्नल। ये क्या है, आउटपुट सिग्नल। आउटपुट में क्या देता है, ए डॉट बी। तो पहले ए को हमने क्या दिया बेटा, 0 t1 टाइम में। बी को भी क्या दिया, 0, यानी लो इनपुट। तो 0 इंटू 0 क्या आया, 0। अब t2 टाइम में ए को वापस क्या दिया, 0, और बी को क्या दे दिया, हाई। बी को क्या दे दिया हमने, बी को क्या दे दिया, हाई। तो 0 इंटू 1, यहां क्या होगा, 0 ही होता है। फिर t3 टाइम में ए को हाई और बी को लो, तो 1 इंटू 0 0,
फिर T4 टाइम में हाई, और इसको भी क्या दे रहे हैं, हाई। 1 into 1 तो क्या देगा, हाई। मतलब लो पे, दोनों लो पे लो, दोनों हाई पे, एक लो एक हाई पे लो, एक हाई एक लो पे लो, दोनों हाई पे हाई। कौन सा गेट, कौन सा गेट, एंड गेट। कौन सा गेट, एंड गेट। ध्यान रखिएगा, तो कोई वेव डायग्राम दे देगा और आपको पहचानने को आ जाएगा कि कौन सा गेट है, बताइए। चलिए सर्किटल डायग्राम बड़ा सिंपल है, वहां पे दो सीधे डायोड थे, यहां क्या बना दीजिए, उल्टा डायोड कर दीजिए। ये डायोड D1 ए, ये डायोड D2, ये आउटपुट, यहां पे एक वही हमारा लोड रजिस्टेंस, ठीक है ना। तो दो कैसे डायोड होते हैं, उल्टे डायोड। आ गई बात समझ में। चलिए इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, ये देखिए, तो दो की होती है, ए, एक की है बी, इससे हमें क्या जोड़ रहे हैं, एक लट्टू जोड़ दिया, और क्या जोड़ दिया हमने, बैटरी। पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये की ए और ये की बी। टेबल बनाएंगे, स्विच ए, स्विच बी, और ये हमारा वल, जिसको हमने बोला वाई, ए डॉट बी। चल अब यहां से करंट जाएगा और घूम फिर के करंट घूम फिर के वापस यही है। तो अगर लाइट के पास करंट जा रहा है, ये लट्टू लगा, लट्टू बल्ब, लाइट के पास अगर करंट जा रहा है तो लाइट जलेगा, यानी लाइट हाई वैल्यू बताएगा। और लाइट के पास करंट ही नहीं जा रहा तो लाइट कैसी वैल्यू बताएगा, लो वैल्यू। तो समझिएगा, दोनों को लो इनपुट दो। लो मतलब क्या, इसको भी ओपन रखूं, इसको भी ओपन, तो 0 into 0 0, मतलब ये कैसा रहेगा, क्या लाइट जलेगा, अरे भाई दोनों को ओपन है तो करंट आगे जा ही नहीं पाएगा। अब मान लो ये वाला ओपन है और ये वाला क्लोज है, तो जब ये वायर ओपन है तो क्या यहां से करंट को आगे जाने देगा, नहीं जाने देगा। तो क्या अभी भी लाइट जलेगा, नहीं जलेगा, मतलब लो वैल्यू। अब मान लो इसको क्लोज कर दूं और बेटा इसको क्या कर दूं मैं, ओपन, तो ये क्लोज, यहां से करंट बढ़ जाएगा, लेकिन ये ओपन, आगे करंट जा पाएगा क्या, नहीं, तो अभी भी लाइट नहीं जलेगा। अब मान लो मैं दोनों को क्लोज कर दूं, करंट यहां से चल जाएगा, ये भी क्लोज, करंट यहां से जाएगा, किसके पास आ रहा है, लाइट के पास। लाइट के पास करंट आ रहा है मतलब लाइट चल रहा है, मतलब कैसी वैल्यू बताएगा, हाई वैल्यू। अरे कुछ फंडा समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ये क्या है, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, कौन सा गेट, एंड गेट। तो अगर दो की सीरीज में जुड़ी हो तो ये किसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम होगा, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी होगी, एंड गेट। क्या मेरी बात समझ में आ गई। चलिए अब नॉट गेट, क्या पढ़ने वाले बेटा हम, नॉट गेट, या इसको किस नाम से जाना जाता है, इनवर्ट गेट के नाम से भी जाना जाता है, या इनवर्स गेट। तो इसका लॉजिकल सिंबल कैसा होता है, तो ऐसा होता है, ऐसा एरो बनेगा और उसके आगे एक छोटा सा ऐसा जोखर का टोपी लगा देगा। क्या कर देगा, एक एरो बनेगा, उसके आगे जोखर का एक टोपी लगा देगा। ये कितने इनपुट लेता है, सिंगल, या तो ए या तो बी। तो एक इनपुट लेगा, एक इनपुट देगा। तो आपने ए दिया तो यहां क्या मिलेगा, वाई। तो यहां उल्टा हो जाता है, नॉट मतलब ये बार लगा है, क्या लगा है बेटा, क्या लगा है, ए का बार। आ गई बात समझ में, ये बार का मतलब उल्टा, 0 दोगे 1 बताएगा, 1 दोगे
0 बताए। अब जरूरी है क्या ए ले, वाई भी ले सकता है ना, तो या ऐसे अब यहां क्या दे रहे हो बी, तो यहां क्या मिलेगा बी का बार, यहां क्या दिया ए, तो यहां क्या मिला ए का बार। ये क्या है आउटपुट सिग्नल, कितने आउटपुट लेता है एक। ये क्या है इनपुट सिग्नल, कितने इनपुट लेता है एक इनपुट लेगा और एक आउटपुट देगा। आ गई बात समझ में, बुलियन एक्सप्रेशन क्लियर है, y बराबर ए का बार। चलिए अब ट्रुथ टेबल देखिए, आनंद आ जाए। भाई एक इनपुट लेगा एक इनपुट देगा, तो मान लेते हैं ठीक है ना, तो अगर हम इसको देख, तो अगर आप ये इसको हटा दें ठीक है, 0 दे रहे हैं तो यहां 1 मिलेगा, 1 दे रहे हैं तो यहां 0 मिलेगा, क्योंकि क्या है ए का बार। और मान लो अगर आप इनपुट में क्या लेते बी, तो आउटपुट क्या मिलता बी का बार। तो 1 दे रहे 0 मिलेगा, 0 दे रहे 1 मिलेगा, यानी जो वैल्यू आप दोगे उसका उल्टा, हाई पे लो पे हाई, हाई पे लो पे हाई, हाई पे लो पे हाई। कौन सा गेट, कौन सा नॉट गेट या इन्वर्ट गेट। वेव डायग्राम T1 T2 T3 T4 कितने इनपुट, या तो ए या तो बी, एक कोई सा भी, कितने आउटपुट एक, या तो ए का बार या बी का बार। मान लेते T1 पे आपने क्या दिया 0, फिर क्या दिया 0, T2 पे फिर क्या दिया 1, फिर क्या दिया 0, फिर क्या दिया 1। देखो लो दिया हाई, लो दिया हाई, हाई दिया लो, लो दिया हाई, हाई दिया लो। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा वेव डायग्राम। क्लियर है, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास वेव डायग्राम। अब क्या जाए सर्किट डायग्राम, तो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसका सर्किट डायग्राम होता है ट्रांजिस्टर, क्या लगा होता है वहां पर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। कैसे जरा देखिएगा, ठीक है ना, ऐसा क्या लगा होता है बेटा एक ट्रांजिस्टर। अगली बात समझ में, इसका क्या होता है बेटा सर्किट डायग्राम। एक क्या होता है ट्रांजिस्टर का डायग्राम। अब किसकी बात करें बेटा इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, जरा देखिएगा। है ना की होगी या तो ए या, अब यहां से करंट जा रहा है, तो बेटा करंट को क्या पसंद है शॉर्टेस्ट पाथ, कहां जाना है लाइट तक घूम के। तो ये था हमारे पास स्विच ए, ये था हमारे पास लट्टू बल्ब जिसको आपने क्या बोला आउटपुट। अब मान ले अगर बल्ब को हम ओपन रखें, यानी ये वाली की को हम क्या कर दें ओपन, तो करंट क्या यहां से जा पाएगा नहीं, पर करंट के पास ये वाला रास्ता तो है, यानी लाइट के पास करंट आ रहा, लाइट के पास करंट आ रहा है मतलब क्या है लाइट जलेगा।
तो जब लो वैल्यू दोगे तो ये क्या बताएगा, हाई वैल्यू। अब मान लो इसको आपने क्लोज कर दी, क्लोज, तो करंट यहां से जाएगा। अब भाई यहां पे करंट क्यों जाएगा, जब उसको शॉर्टेस्ट रास्ता यही वाला रास्ता मिल रहा है, घूम के कहां ना यहाँ, तो करंट ऐसे जाएगा। इस ब्रांच से करंट सीधा सीधा कहां जाएगा, बैटरी पर। क्या लाइट के पास कोई करंट गया, नहीं, मतलब ये क्या बता रहा है हमें, लो वैल्यू। 0 पे 1, 1 पे 0। आ गई मेरी बात समझ में। उम्मीद है तीनों बेसिक गेट आपको क्लियर होंगे। चल, अरे हाँ या ना, उम्मीद है आपको तीनों बेसिक गेट क्लियर होंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा, सबसे पहले हमने क्या देखा, और गेट कैसे दिखता है, फिश के जैसा। कितने इनपुट सिग्नल, 2, कितने आउटपुट, 1। बुलियन एक्सप्रेशन y बराबर a प्लस बी। ट्रूथ टेबल 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1। आ गई बात समझ में। वेव डायग्राम बता चुका हूं मैं आपको। सर्किटल डायग्राम, 2 सीधे डायोड। इलेक्ट्रिकल एनालिटिक डायग्राम, 2 पैरेलल की कनेक्ट होती है। फिर एंड गेट कैसे दिखता है, 2 इनपुट लेता है, 1 आउटपुट। कैसा, डॉक्टर लखन सर के जैसा। एक्सप्रेशन कितना, y बराबर a डॉट b। ट्रूथ टेबल 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। सर्किट डायग्राम, 2 उल्टे डायोड। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बता चुके। एंड गेट कितने इनपुट, 1 इनपुट, कितने आउटपुट, 1 आउटपुट। कैसा होता है, ये जोकर जैसे टोपी लगाते जब नाक में लगी हो। y बराबर या तो a का बार या b का बार। 1 इनपुट लेता है, 1 इनपुट देता है। ट्रूथ टेबल 0 पे 1 1 पे 0। वेव डायग्राम समझ में आ गया है। सर्किट डायग्राम, ट्रांजिस्टर लगा होता है। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, ठीक है ना। ये तो ये आपको देखते से पहचान में आनी चाहिए 3 बेसिक गेट। आ गई मेरी बात समझ में, अरे हाँ या ना, आ गई मेरी बात समझ में। कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी बच्चे को अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो मुझे आप बता सकते। चलिए अब हम बात कर रहे हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। तो हमने 3 बेसिक गेट पढ़े हैं, कौन कौन से, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पॉसिबल हुआ तो इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में सारे क्वेश्चन करेंगे। आप देखिएगा कैसे होंगे। क्वेश्चन देखे टिक लगाए, क्वेश्चन देखे टिक लगाए, क्वेश्चन देखे टिक लगाए, मेरी गारंटी है। चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। तो गेट का कॉम्बिनेशन देख, तो बेटा 2 टाइप के गेट होते हैं, नैंड गेट है ना, मैं इसको कहता हूं नंद, नैंड गेट, नंद। नैंड गेट ये होता है नॉर गेट। आ गई बात समझ। नैंड मतलब ये किससे मिलके बना होता है, एंड गेट प्लस नॉट गेट के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एंड गेट प्लस नॉट गेट के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, नैंड गेट। नॉर गेट ये किससे मिलके बना होता है, नॉट प्लस और गेट, इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, नॉर गेट। आ गई बात समझ में। मैंने कुछ नोट लिखा हुआ है, जरा देखिएगा क्या नोट है। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट इज ऑल्सो नॉन एज यूनिवर्सल गेट। इनको किस नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जाना जाता है, या नैंड गेट या नॉर गेट ऑल्सो नॉन एज यूनिवर्सल गेट। आ गई मेरी बात समझ में। चल अब इसके लिए हमें समझना जरूरी है डी मॉर्गन थ्योरम। फिर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट की, एक एक गेट को समझेंगे, नैंड गेट और नॉर गेट। तो डी मॉर्गन थ्योरम, फर्स्ट डी मॉर्गन थ्योरम ये क्या बताती है, ए प्लस बी का बार किसके बराबर होता है, ए का बार डॉट बी का बार। ए प्लस बी का बार किसके बराबर, ए का बार डॉट बी का बार। ए प्लस बी के बार किसके बराबर, ए का बार डॉट बी का बार। रटी हुई होनी चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। तो अगर ऐसा लिख दूं मैं, कैसा, ए प्लस बी का बार, तो ए का बार डॉट बी का बार किस क्या हो जाएगा, बार से बार कैंसिल। ए प्लस बी किसके बराबर, ए डॉट बी के बराबर। ए प्लस बी किसके बराबर, ए डॉट बी के बराबर। बार से बार कैंसल।
आई मेरी बात समझ में? चलिए, अरे डांस कर रही भाई। तो फर्स्ट डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलती है? ए प्लस बी का बार किसके बराबर होता है बेटा? ए डॉट बी के बार के। सेकेंड डी मॉर्गन थ्योरम ये क्या बताती है? ए डॉट, पहले ए का डॉट प्रोडक्ट करो फिर उस पर बार लगा। ए डॉट बी का बार किसके बराबर? ए का बार प्लस बी का बार। आ गई बात समझ में? चल पानी पी लेता हूं फिर समझते हैं नैन गेट को। क्लियर है? अब सोचिए जब तक सर्किट डायग्राम कैसे होगा। चलिए बेटा, लॉजिकल सिंबल की बात करें तो नैन गेट किससे मिलके बना होता है? नॉट गेट और एंड गेट के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? नैंड। मतलब एक तो हमारे पास एंड गेट है, क्योंकि एंड गेट लेता है 2 इनपुट और नॉट गेट लेता है 1 इनपुट। इससे हमने एक गेट और जोड़ दिया, ये एंड गेट। अब इससे ही हमने एक गेट और जोड़ दिया, कौन सा? नॉट। तो भाई साहब इन दोनों का आउटपुट इसके लिए किसका जैसा काम करेगा? इनपुट। तो यहां से आ रहा होगा ए डॉट बी, अब ये बनेगा इसके लिए इनपुट, तो यहां मिलेगा बार। तो ए डॉट बी का उस पल्ले पड़ा। नैन गेट का बुलियन एक्सप्रेशन कितना होता है? ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार। अब सुनिए, नैन गेट नॉट गेट प्लस किससे मिलके बनाए? एंड गेट से। नॉट गेट कितने इनपुट? 2। नॉट गेट कितने इनपुट? 1। एंड गेट कितने इनपुट? 2। तो ये 2 इनपुट लेगा और ये 1। तो इन दोनों का जो रिजल्ट है इसके लिए किसकी तरह काम करेगा? इनपुट सिग्नल की तरह काम करेगा। आगे बात समझ में? एक एंड और एक नॉट। तो एंड से मिला ए डॉट बी, नॉट से मिला ए डॉट बी का बार। अब इसका एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन देखें तो ऐसा भी बोल सकते हैं, एक लगनसर बना दो और लगनसर की टमी पर आदि भाई साहब को बिठा दो। एक छोटे डॉक्टर साहब है, लगनसर के लड़के। आ गई बात समझ में? आया ना? ये ईसा हमने क्या लगा दिया? नॉट। तो ए और बी, ए और बी से क्या बनेगा रिजल्ट? ए डॉट बी। और ये क्या लगा है? नॉट। तो ये क्या कर देगा? ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार। अरे भाई ऐसा होता तो यहां कहा आता ए बी है और कौन सा गेट है? एंड है, तो कहा आता ए डॉट बी। तो यहां ए डॉट बी आता तो यहां पे क्या लगा हुआ है? नॉट। तो क्या आ जाएगा? ए डॉट बी का बार। पल्ले पड़ा? हाँ जी। चल, तो ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन, ये हो गया सिंबल। ध्यान रखिए। ट्रूथ टेबल की बात करें, अब सुने ध्यान से, समझिएगा जरा। 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी इसको लो दिया, इसको लो, फिर इसको लो, इसको हाई, फिर इसको हाई, इसको लो और इन दोनों को हाई। तो अब यहां करना हमें पहले डॉट, ए डॉट बी, फिर इसका बार। तो 0 इंटू 0 क्या? 0। 0 इंटू 0 क्या? 0। फिर उसका उल्टा 1, नहीं पढ़ा पढ़ ले। 0 इंटू 0 0, फिर उस पर क्या लगा? बार, तो उसका उल्टा 1। अब 0 इंटू 1 0, उसका उल्टा 1। 1 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1। 1 इंटू 1 1,
और उसका उल्टा 0। यानी ये 3 हाई वैल्यू बताएगा और एक लो वैल्यू। ऐसा तो कौन सा गेट था? और गेट। लेकिन वो दोनों लो पे लो, दोनों हाई पे हाई, लो हाई पे लो, हाई पे हाई, और ये दोनों लो पे हाई बता रहा है और दोनों हाई पे लो बता रहा है। कंफ्यूजन में तो नहीं? हाँ जी। तो ये क्या बताता है? 3 हाई वैल्यू और एक लो वैल्यू। ठीक है ना? तो नोट करके लिखिएगा क्या बताता है हमें। 3 हाई, 3 हाई वैल्यू। तो हाई वैल्यू कब बताता है? बहुत लो या हाई इनपुट, बहुत सॉरी बहुत लो, बहुत लो या 1 लो। क्या बताता है? हाई वैल्यू। और लो वैल्यू क्या बताता है? 1 लो। वन लो वैल्यू। ये कब बताता है? बहुत इनपुट हाई। जब दोनों इनपुट हाई हो तो क्या बताएगा? लो वैल्यू। और जब दोनों लो हो या एक लो हो तो भी क्या बताएगा? हाई वैल्यू। कौन सा गेट? नैन गेट। कौन सा गेट? नैन गेट। चलिए, आ गई मेरी बात समझ में? वेव डायग्राम, इसका वेव डायग्राम कैसे बनेगा बेटा? ये T1, ये T2, ये T3, ये T4। अच्छा, बहुत से बच्चे को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई है, और थोड़ी सी डाइजेस्ट करा दूं क्या? चलो करा देते हैं। देखिएगा देखिएगा देखिएगा। ये ए, ये बी और ये ए डॉट बी, ये सारे के सारे क्या है? इनपुट सिग्नल। ये क्या है? आउटपुट सिग्नल। y बराबर ए डॉट बी का बार। अब देखिएगा 0 0 0 1 1 0 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब यहां इसका उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा। 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। तो एग्जाम में आपको ये वाली लाइन नहीं देगा। क्या बोल रहा हूं मैं? ये वाली लाइन नहीं देगा, ये बीच की कहानी। इनिशियल में आपने क्या दिया? ए और बी। फाइनल क्या मिला? ए डॉट बी का बार। ये एग्जाम में नहीं दे, तो हमने डायरेक्ट करा था अभी। 0 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1, 0 इंटू 1 0, उसका उल्टा 1, 1 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1, 1 इंटू 1 1, उसका उल्टा 0। ध्यान रखिएगा, ये बनाई हमने। चल नेक्स्ट, ये बेटा ए, ये बेटा बी और ये बेटा ए डॉट बी। आ गई बात समझ में? ए बी और ए डॉट बी, तो समझते हैं। चल, तो देखिएगा, इसको हमने क्या दिया? 0। इसको क्या दिया? 0। फिर इसको 0, फिर हाई, फिर हाई, इसको 0 हाई लो, फिर अब यहां मिल रहा है ए डॉट बी का बार। 0 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1, 0 इंटू 1 0, उसका उल्टा 1, 1 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1, 1 इंटू 1 1 और उसका उल्टा 0। यानी क्या बता रहा? 3 लो वैल्यू और एक हाई। ये क्या हो गया? इसका वेव डायग्राम। आ गई बात समझ में? ये क्या हो गया? इसका वेव डायग्राम। अब हमें क्या देखना है बेटा? सर्किट डायग्राम। अब हमें क्या देखना है बेटा? ठीक है ना, सर्किट डायग्राम। आ गई बात समझ में? चलिए, तो सर्किट डायग्राम
दो डायोड होते हैं और एक ट्रांजिस्टर होता है, दो उल्टे डायोड, और उसके साथ क्या होता है बेटा, एक ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट होता है ऐसे। आ गई बात समझ में? ऐसा इसका क्या होता है, सर्किट डायग्राम। अरे क्लियर है? चलिए, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बड़ा सिंपल है भाई। आप नॉट में क्या करते थे, ये लट्टू है, नॉट में आप बीच में लगाते थे और एंड में आप सीरीज में। तो यहां इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो नैंड, नंद गेट, नैंड, ये बी और ये ए। करंट कहां से कहां जाएगा, आई बात समझ? अब देख, वही कहानी, स्विच ए, स्विच बी, और ये क्या होगा बेटा, बल्ब, आउटपुट y बराबर ए डॉट बी का बार। तो मान लो दोनों वायर ओपन है, तो क्या इस ब्रांच में करंट जाएगा, ऐसे पास हो जाएगा, यानी लाइट के पास क्या हो रहा है, करंट आ रहा है। तो 0 इंटू 0 पर 0 और उसका उल्टा 1, क्लोज। प्रैक्टिकली प्रूफ हो रहा है। अरे मान लो ये ओपन है, ये क्लोज है, तो जब ये ओपन है तो यहां से करंट को आगे जाने देगा, तो करंट सीधा का सीधा ऐसे जाके वापस आ जाएगा, लाइट के पास करंट जा रहा, मतलब क्या, क्लोज। अब मान लो ये क्लोज है और ये ओपन है, तो यहां से तो करंट आएगा पर यहां से आगे जा पाएगा नहीं, तो करंट सीधा का सीधा ऐसे आ जाए, लाइट के पास करंट जा रहा है मतलब हाई वैल्यू। अब मान लो दोनों क्लोज हैं, तो करंट ऐसे जाएगा, यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी, और सीधा कहां जाएगा, बैटरी के पास। सीधा कहां जाएगा, बैटरी के पास। आ गई मेरी बात समझ में? लाइट के पास करंट गया क्या, नहीं, तो क्या जाएगा, ऊपर। कुछ ट्रुथ टेबल समझ में आ रही है? देखिए, 0 0 पे 0 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1, 0 1 0, उसका उल्टा 1, 1 0 0, उसका उल्टा 1, 1 1 का 1, उसका उल्टा 0। किसकी टेबल हो गई है, कौन सा गेट, नंदी महाराज, नंदी महाराज नैंड गेट। चल, नॉर गेट, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा बेटा, नॉर गेट। तो कुछ नहीं है, ये और नॉट से मिलके बना है, तो एक और बना दो और उसके साथ एक क्या जोड़ दो, नॉट, ऐसे। ये कितने इनपुट लेगा, तो ए और बी, तो यहां से क्या मिलेगा, ए प्लस, ये इसके लिए इनपुट सिग्नल का काम करेगा, यहां क्या मिलेगा, आउटपुट। तो y बराबर ए प्लस बी का बार, इसका क्या आ गया, बुलियन एक्सप्रेशन, y बराबर ए प्लस बी का बार। कौन सा गेट, नॉर गेट। आ गई बात समझ में, कौन सा गेट, नॉर। कंप्लीट डायग्राम बना है, तो देखिएगा एक साथ, पहले और बना दो और उसके आगे गोला लगा, ये हो गया ए और बी। यहां के वाला मिलेगा आउटपुट y बराबर ए प्लस बी का,
अगली बात समझ में, कौन सा गेट होगा बेटा ये, नॉर गेट। ट्रुथ टेबल, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, जीरो जीरो, मतलब दोनों को लो, इसको लो, इसको आई, इसको आई, इसको लो, दोनों को। यहां क्या मिल रहा, ए प्लस बी का बार, पहले प्लस करना है फिर उल्टा, जीरो प्लस जीरो, जीरो, उसका उल्टा वन, जीरो प्लस वन, वन, उसका उल्टा जीरो, वन प्लस जीरो, जीरो, सॉरी वन प्लस जीरो, वन, उसका उल्टा जीरो, जीरो प्लस जीरो, जीरो, उसका उल्टा वन। फिर समझा देता हूं, देखिए, जीरो, जीरो प्लस जीरो, जीरो, और उसका उल्टा वन, जीरो प्लस वन, वन, उसका उल्टा, वन प्लस जीरो, वन, उसका उल्टा, जीरो प्लस जीरो, जीरो, अरे हाँ है ना, सॉरी, जीरो प्लस जीरो, जीरो, उसका उल्टा वन, जीरो प्लस वन, वन, उसका उल्टा जीरो, वन प्लस जीरो, वन, उसका उल्टा जीरो, जीरो प्लस जीरो, जीरो, उसका उल्टा वन। आ गई बात समझ में, कौन सा गेट, आ गई बात समझ में, कौन सा गेट, अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। कौन सा गेट हो गया बेटा ये हमारे पास, नॉर गेट। मतलब क्या बता रहा हमें, दो हाई वैल्यू और एक क्या, सॉरी, जीरो प्लस जीरो, जीरो, रुकिए रुकिए, जीरो प्लस जीरो, जीरो हाई, जीरो प्लस वन, वन, जीरो, वन प्लस जीरो, वन, जीरो, और जीरो प्लस जीरो, जीरो पे वन। अच्छा यहाँ ये गलती कर दी ना, वही तो बोलो ये क्या हो रहा है, ये दोनों इनपुट कैसे होंगे, वन प्लस वन, वन, और इसका उल्टा जी। अरे कंफ्यूजन में तो नहीं है, अरे चलो कोई बात, कोई बात नहीं, अरे चुन्नू मुन्नू, कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको वापस से समझा देता हूं, मैंने इनपुट गलत लिख दिया और कुछ नहीं करा। देखिए इधर, टीचर थोड़ा सा डबल लिख दे या उल्टा लिख दे तो, देख, दोनों को लो दिया, इसको लो, इसको हाई, इसको हाई, इसको लो, दोनों को हाई, जीरो प्लस जीरो, जीरो, और उसका उल्टा वन, कलर चेंज कर लेता हूं, उसका उल्टा वन, जीरो प्लस वन, वन, उसका उल्टा जीरो, वन प्लस जीरो, जीरो, अच्छा, वन प्लस जीरो, वन, उसका उल्टा जीरो, वन प्लस वन, वन, उसका उल्टा जीरो, क्योंकि यहां क्या कर रहे हैं हम, प्लस और फिर क्या लगाया बेटा, बार। इसकी भी टेबल समझाऊं, चलो यही समझा देते हैं। देख, ये है ए, ये है बी, ये है ए प्लस बी, और फिर क्या हो रहा, आउटपुट ए प्लस बी का बार, ये आउटपुट सिग्नल, और ये क्या है, इनपुट सिग्नल। आई मेरी बात समझ में, तो एग्जाम में आपको ये नहीं देगा, ए और बी देगा और डायरेक्ट वाई देगा। तो बेटा ये जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, तो जरा देख, जीरो प्लस जीरो, जीरो, जीरो प्लस वन, वन, वन प्लस जीरो, वन, वन प्लस वन, वन। अब इसका उल्टा, जीरो का वन, जीरो, जीरो, यानी ये हमें क्या बता रहा है बेटा, तीन, ये हमें क्या बता रहा है, तीन लो वैल्यू और एक हाई, दोनों लो पे हाई, दोनों हाई पे लो, एक हाई पे भी लो। आ गई बात समझ में, तो नोट करके ध्यान रखिएगा, नॉर गेट, कौन सा गेट, नॉर गेट, क्या ध्यान रखना है, बहुत इनपुट लो, है ना, दिख रहा है, जीरो जीरो पे हाई,
both input low high value 1 high value कब बताता है? जब दोनों इनपुट कैसे हो, लो। 3 लो वैल्यू कब बताता है? both इनपुट हाई या 1 इनपुट हाई, both इनपुट हाई या 1 इनपुट, देख सकते हो दोनों हाई हो तो भी लो, एक हाई हो तो भी लो। चलिए वेव डायग्राम, ये T1, ये T2, ये T3 और ये क्या हमारे पास बेटा T4। ठीक है, तो ये था A, ये था B और ये था आउटपुट A प्लस B का बार, पहले प्लस करना फिर बार। यहां दिया 0, यहां भी दिया 0, 1 1 0 1 0 1, समझ गया ना, 0 1 0 1 1, सॉरी 0 0 1 1। तो आउटपुट में क्या मिला? 0 प्लस 0 0, उसका उल्टा 1। ये क्या आ गया? 0 0 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0। यहां भी क्या आएगा? 0। 1 प्लस 0 1, उसका उल्टा 0। 1 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0। तो ये इसका क्या हो गया बेटा? डायग्राम हो गया। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए अरे इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब क्या देखना हमें? इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। और क्या देखना हमें? सर्किट डायग्राम। तो पहले हम बात कर लेते किसकी? सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डाय नॉर गेट है तो सीधे डायोड होंगे, दो सीधे डायोड होंगे ए और बी। और इसके साथ एक क्या जोड़ देते हैं हम? ट्रांजिस्टर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं हम? इसके साथ एक हम क्या जोड़ देते हैं बेटा? ट्रांजिस्टर जोड़ देते हैं। ये अर्थिंग कर देते हैं। क्लियर है? ऐसा होता है। आई मेरी बात समझ में? इस टाइप से होता है ये सर्किट डायग्राम, दो सीधे डायोड और ट्रांजिस्टर। इलेक्ट्रिकल एनालॉगी, ये देखिएगा इलेक्ट्रिकल एनालॉगी। अब और में क्या था? एक दूसरे के पैरेलल। ये ये बी, ऐसे ये, तो करंट यहां से जाएगा, दो रास्ते, वही कहानी। स्विच ए, स्विच बी और ये हमारा बल्ब आउटपुट ए प्लस बी का बार। आ गई बात समझ में? ए प्लस
बी का बार। चलिए, तो बेटा अगर दोनों ओपन हो, ठीक है ना, दोनों ओपन हो तो करंट सीधा सीधा जाएगा लाइट के पास, यानी लाइट जल जाएगा, तो ये क्या है, क्लोज। अब मान ले ये ओपन है और ये क्लोज है, तो करंट यहां से जाएगा। अब वो यहां से जाना चाहे लेकिन ये ओपन है, तो इस ब्रांच से ये क्लोज है, तो इस ब्रांच से करंट सीधा आ जाएगा, लाइट के पास कोई करंट नहीं गया, मतलब लाइट नहीं जला, लो वैल्यू। अब मान लो ये क्लोज है और ये ओपन, तो यहां से करंट जाएगा। अब इस ब्रांच से कोई करंट नहीं आएगा, ये वाली ओपन है, पर ये ब्रांच तो क्लोज है, तो यहां से करंट सीधा आ जाएगा, लाइट के पास कोई करंट नहीं जाएगा। मान लो ये क्लोज है, ये भी क्या है, क्लोज, दोनों से आधा आधा करंट आ जाएगा, अभी भी लाइट के पास कोई करंट नहीं। ट्रुथ टेबल आप चेक कर सकते हो, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0, ये इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल। उम्मीद है आपको पांचों के पांचों गेट समझ में आ गए, क्लियर है, हाँ या ना। चलिए, अब बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं, पर इन्हें हमें लॉजिकल सिंबल, सर्किट डायग्राम, है ना, कभी गलती से पूछ ले, एनटीए वालों का कोई भरोसा नहीं, है ना, इसलिए हमें इनको ऊपर ऊपर बेसिक पढ़ना चाहिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगले दो गेट और होते हैं, एक्सॉर गेट और एक्स नॉर गेट, एक्सॉर गेट एक्स नॉर, ठीक है ना, एक्सॉर गेट और एक्स नॉर, ये आपके सिलेबस में नहीं, पर ये हमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, ट्रूथ टेबल, वेव डायग्राम और ये, ठीक है। चल, तो ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है ना, ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको गेट पढ़ाऊंगा और इनके काफी सारे मैं क्वेश्चंस लाए, काफी सारे, है ना, ये आप देख सकते हो, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन है, तो टेंशन ना लें। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, नैन गेट। आ गई मेरी बात समझ में। तो मैं आपको रटवा देता हूं, मैं आपको रटवा देता हूं। पहले हमने पढ़ा और गेट, और गेट, पार्टीशन पार्टीशन पार्टीशन, पहले हमने पढ़ा क्या बेटा, और गेट ऐसा सिंबल होता है, एक आउटपुट, दो इनपुट, बुलियन एक्सप्रेशन, ए प्लस बी। आ गई बात समझ में। तीन हाई एक लो, क्या बताता है, तीन हाई वैल्यू एक लो वैल्यू। फिर हमने पढ़ा एंड गेट, ऐसा होता है, दो इनपुट लेता है, एक आउटपुट बताता है, आउटपुट में क्या बताता है, ए डॉट बी, ये क्या बताएगा, तीन लो वैल्यू एक हाई। फिर हमने पढ़ा नॉट गेट, एक इनपुट लेता है, एक इनपुट देता है, आउटपुट में कितना, ए का बार या बी का बार, लो और हाई दोनों, एक लो एक हाई। फिर हमने क्या पढ़ा, नैंड गेट, कैसे दिखता है, एंड
और नॉट से मिलके बना होता है, ठीक है ना। ये क्या बताता है, 3 हाई 1 लो, क्या होता है बुलियन एक्सप्रेशन, ए डॉट बी का बार। फिर हमने क्या पढ़ा, नॉर गेट, ये नॉट और ऑर से मिलके बना होता है। y बराबर कितना होता है, इसका एक्सप्रेशन a प्लस बी का बार, ये क्या बताता है, 3 लो 1 हाई। अब सुनिएगा, दोनों हाई पे हाई, एक हाई पे हाई, ये दोनों लो पे लो, एक लो पे लो, ये लो पे हाई, हाई पे लो। अब ये दोनों लो पे, दोनों लो पे हाई या एक लो पे हाई, ये दोनों हाई पे लो या एक हाई पे भी क्या देगा, आ गई बात समझ। बाकी हमने सर्किट डायग्राम देखे, वेव डायग्राम देखे, ट्रूथ टेबल देखे, सबके सब कैसा था, हलवा, है ना। तो प्रॉपर हम देखेंगे, एक एक पीवाईक्यू देखेंगे, 1990 से लेके 2024 तक के पीवाईक्यू हम देखेंगे। सिंगल पीवाईक्यू आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं मरेगा, मेरी गारंटी। बस डटे रहिएगा भरोसा करके, ठीक है। तो यहां तक बने रहने के लिए सभी को थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हम लॉजिक गेट के बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है ना, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। आ गई तो बने रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर प्रॉपर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।